हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करने वाले उस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करने में आप लोग आपस में तो हिचकिचाते हैं और कभी कभी अपने डॉक्टर से भी बात करने में हिचकिचाते हैं। लव मेकिंग, इंटरकोर्स या सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप गर्भवती हैं तो क्या आप उस समय के दौरान अपने हस्बैंड से संबंध रख सकती हैं या नहीं, हम इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स, सेक्स या लव मेकिंग बिल्कुल सेफ़ है, बशर्ते कि आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो मतलब वो कंडीशन जिस दौरान इंटरकोर्स करने से आपको अबॉर्शन का खतरा या प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा या प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ सकता है। यही वो मात्र ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना वर्जित होता है। अदरवाइज़ लव मेकिंग प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है और इनफैक्ट इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो केसेस जिसमें आपको प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान में इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें आपके बार बार अबॉर्शंस यानी कि गर्भपात हो रहे हों, या आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री है, या आपकी समय से पहले 7वें, 8वें, 6वें महीने में पानी की थैली फटने की हिस्ट्री है, आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस होने की हिस्ट्री है, तो ऐसे में आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान भी 9 महीनों के दौरान इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, संबंध बनाना को वर्जित रखना चाहिए। अगर आपकी चलती हुई प्रेगनेंसी में, अभी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आपके ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हैं यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, आपकी बच्चेदानी का जो मुंह है वो छोटा है, समय से पहले उसमें खुलने का रिस्क है, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि सर्विक्स की जो लेंथ, बच्चेदानी के मुंह की लेंथ है वो कम हो गई है। ऐसे में आपको लव मेकिंग अवॉइड करना है। बच्चेदानी के मुंह पे किसी वजह से आपके डॉक्टर ने टाँका लगाया है, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल इनसर्कलाज, आपको लव मेकिंग अवॉइड करना है। फोर्थ, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा या आवल जो है वो बच्चेदानी के मुंह के नज़दीक में है या उसको एकदम कवर कर रही है। ऐसे में अगर आप रिलेशनशिप रखते हैं तो हो सकता है कि हम वो खून की नसें जो प्लेसेंटा में चल रही हैं बच्चेदानी के मुंह से, उसको हम डिस्टर्ब कर दें और ब्लीडिंग का, एक्सेसिव ब्लीडिंग का, टाइम से पहले डिलीवरी या अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर बच्चेदानी के मुंह पे बहुत बड़ा मस्सा, फाइब्रॉइड या पॉलिप है तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को अवॉइड करना है। और अगर इसी दौरान प्रेगनेंसी में आपको कभी ब्लीडिंग हुई है और आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है तो भी ये वो कंडीशन है जब आपको सेक्स को अवॉइड करना है। अदरवाइज़ 9 मंथ के दौरान आप कभी भी सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी पोजीशंस अवॉइड करनी है जिसमें आपको असुविधा हो या आपके पेट पे प्रेशर पड़े। खासकर आखिरी के 3 महीनों में, लास्ट ट्राइमेस्टर में, जब पेट अच्छे से बाहर आ जाता है तो आपको अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट, अपने सांस का अच्छे से ध्यान देना है और सिर्फ वही पोजीशंस का चुनाव करना है जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो, और इस चीज़ को खुल के आपको अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर कोई भी अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, या अगर आपका रूम ठीक नहीं है, या आपके पार्टनर को थोड़ा सा इन्फेक्शन है, या आपको लग रहा है कि जहाँ पे आप लव मेकिंग कर रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी नहीं है, तो ऐसे में भी आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में, या अगर आपके पार्टनर को थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है, आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज़्यादा रहेगा, और इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन का, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का या प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आपको अनहाइजीनिक कंडीशंस में या पार्टनर को अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उस दौरान इंटरकोर्स को अवॉइड करने का है। थर्ड,
जो इंटरकोर्स है, अक्सर लोग डरते हैं कि इससे प्रेगनेंसी को नुकसान होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट अगर हम वो कंडीशंस छोड़ दें जिसमें मैंने बोला कि प्रेगनेंसी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको डेफिनेटली सेक्स को अवॉइड करना है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, जिसमें कोई भी समस्याएं नहीं हैं, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं तो इनफैक्ट आपका जो 9 मंथ का टाइम है वो अच्छे से निकलेगा, आपके बच्चे का वेट अच्छा रहेगा, आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी में आपको तकलीफ़ कम होगी। ये सब फ़ायदे हमें सेक्सुअली एक्टिव रहने से होते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ फिज़िकल चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से जो सेक्सुअल ड्राइव है वो पूरे 9 महीने में, यानी कि आपके संबंध बनाने की इच्छा जो है 9 महीने में घटती बढ़ती रह सकती है। पहले 3 महीनों में जब हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका जी मितलाना हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, मूड में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, आपको बार बार बाथरूम जाने का लगता है, लोअर जो पेट का हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन में हल्का खिंचाव या कमर का दर्द बनता है, तो ऐसे में नेचुरल सी बात है कि सेक्सुअल ड्राइव, संबंध बनाने की इच्छा कम हो जाती है। ऐसे ही आखिरी के 2-3 महीनों में जब आपका पेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिन पे या वजाइना पे आपका प्रेशर पड़ रहा है, तो अगर आपकी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है या आपको तकलीफ़ हो रही है, तो हो सकता है आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाए। अदरवाइज़ जो बीच के 3-4 महीने या कभी कभी आखिरी में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या जो खून की सप्लाई होती है वो बच्चेदानी के मुंह पे और ख़ासकर योनि मार्ग में भी खून की सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका सेक्सुअल ड्राइव बढ़ सकता है, आपका वजाइनल लुब्रिकेशन बढ़ सकता है। और जब आप इंटरकोर्स करते हैं, वीर्य जब वजाइना में छूटता है तो वीर्य के अंदर में एक खास पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट करते हैं, उसको खुलने में मदद करते हैं और लेबर पेन को इनिशिएट करने में भी मदद करते हैं। तो वो लोग जो लास्ट में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो उनको इससे लेबर में, इनिशिएशन में या जो नेचुरल प्रेगनेंसी चल रही है, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो सकती है। और वजाइना में, योनि मार्ग में ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है या आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ की मसल्स जो हैं उसमें भी कसावट आती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसकी वजह से एक तरीके का पेल्विक फ्लोर की भी एक्सरसाइजेज हो जाती है, वहाँ की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मसल्स की टोनिंग अच्छी होती है और आपको डिलीवरी में मदद मिल सकती है। तो अगर हम नट शेल में बात करें, इसे कंक्लूड करने की बात करें, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपने अपने डॉक्टर से खुल के बात कर ली है, तो सेक्सुअली एक्टिव रहना कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये हमें फ़ायदे दे सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिना किसी हिचकिचाहट या शर्म के आप खुल के अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर से इस बारे में कभी भी बात कर सकते हैं।